ओके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 18 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फिलिपियों की पत्री के परिचय को समझ लेंगे और फिर 12 पद से 18 पद को देखेंगे। पौलुस जिस समय इस पत्र को लिखते हैं, ये पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा होती है और उस दूसरी प्रचार यात्रा में पौलुस को उठाकर रोमी बंदीगृह में डाल दिया जाता है। और जब पौलुस रोमी बंदीगृह में होता है, हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं पौलुस को, और पौलुस उस रोमी बंदीगृह से इस पत्र को लिखते हैं। पौलुस का ये पत्र लिखने का जो मुख्य विषय था वो फिलिपियो नगर के मसीहियों का विश्वास मजबूत करने के लिए, उनके विश्वास में बढ़ने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए। और पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि मसीह जो हमारा आनंद है, आपका आनंद है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना किया, चाहे वो हम देख रहे हों या फिर हम जो नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हों, उन सब बातों को परमेश्वर अपने द्वारा अपने लिए सृजा है और परमेश्वर सब कुछ पर अधिकार रखने वाला है। तो पौलुस जब इस पत्र को लिखते हैं तो पौलुस रोमी कैद में होते हैं। पौलुस बंदीगृह से इस पत्र को लिखते हैं और उनका पत्र लिखने का मेन मकसद यही था कि वहाँ के जो मसीही लोग थे वो विश्वास में दृढ़ होने पाएँ, मजबूत होने पाएँ और मसीह की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीने वाले हो पाएँ। तो पौलुस रोमी कैद में होते हैं और ये पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा है। पौलुस जब इस पत्र को लिख रहे होते हैं तो इसका जो लेखन काल है, पौलुस लगभग में 60 से लेकर 62 ईस्वी में इस पत्र को लिख रहे हैं। और जो ये पत्र लिख रहे हैं पौलुस बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही उत्सुकता के साथ पौलुस जब इस पत्र को लिखते हैं तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लालसा ये है कि मैं आपसे आकर मिलूँगा और मैं शीघ्र आपके पास आने वाला हूँ। और पौलुस के जीवन से हम देख पाते हैं कि पौलुस अपने जीवन में किस प्रकार से दुख, तकलीफ़ और कैसी कैसी पीड़ाओं का वो सामना कर रहा होता है। भले ही पौलुस बंदीगृह में है, दुख, सताव, तकलीफ़ का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पौलुस अपने जीवन से मसीह के सुसमाचार को थामे हुए है और मसीह के सुसमाचार को किसी न किसी रीति से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो पौलुस इसीलिए स्पष्ट करते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ की बात है। पौलुस कहते हैं जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन से पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं इस जीवन को परमेश्वर के लिए जीऊँगा, परमेश्वर के लिए जीऊँगा और परमेश्वर के लिए मरूँगा। तो आइए हम देखेंगे 12 पद से 18 पद तक। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 12 पद से, अब हे भाइयों, मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की उन्नति ही हुई है। यहाँ तक कि कैसर के अंगरक्षकों एवं अन्य सब लोगों में यह बात प्रकट हो गई है कि मैं मसीह के लिए कैद में हूँ। मेरे बंदी होने के कारण अधिकांश भाई प्रभु में भरोसा रखते हुए परमेश्वर का वचन और भी अधिक साहस तथा निर्भयता के साथ सुनते हैं। कुछ तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, परंतु कुछ सद्भाव से। वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया हूँ। अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं परंतु अपनी स्वार्थमय अभिलाषा से यह सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बंदीगृह में
मेरे लिए क्लेश उत्पन्न हो। तो क्या हुआ? केवल यह कि चाहे कपट से चाहे सच्चाई से मसीह का प्रचार सब प्रकार से होता है। इस कारण मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। पौलुस के इन शब्द को जब मैं देखता हूँ और मुझे इस बात से आनंदित होता है, मैं आनंदित होता हूँ कि पौलुस जो एक समय था मसीह भाइयों को मारता था, पीटता था, सताता था और उनको उठाकर बंदीगृह में डालता था, लेकिन आज जब पौलुस के ऊपर ये बात हो रही है और जब पौलुस आज उसी प्रकार से दुख तकलीफ और पीड़ाओं का सामना कर रहा है और आज वो खुद स्वयं बंदीगृह में है, तो इस बात से कहता है कि मैं मसीह के लिए आनंदित हूँ। मैं मसीह के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए यदि मुझे मृत्यु भी मिले तो मैं मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस कहते हैं, अब हे भाइयों, पौलुस कई ऐसी पत्रियों में जो मसीह भाई लोग होते हैं उनको हे भाइयों कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ मुझ पर बीता है, यानी पौलुस कहते हैं जो कुछ हम पर बीता है मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि उससे मसीह के सुसमाचार की उन्नति ही हुई है। पौलुस कहते हैं भले ही मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं ताड़नाओं को झेल रहा हूँ, मैं पीड़ाओं को झेल रहा हूँ, मैं कैद में हूँ, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। परमेश्वर के सुसमाचार की उन्नति ही होती है। परमेश्वर के सुसमाचार को ही मैं फैलाते चला आया हूँ। पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे ऐसा दुख हो रहा है। मसीह के सुसमाचार, पौलुस कहते हैं मसीह के सुसमाचार को सबसे अहम हिस्सा वो सुसमाचार को रखता है। पौलुस कहते हैं मैं सबके लिए सब कुछ बना। पौलुस कहते हैं कि मैं यूनानियों के लिए यूनानी बना, गैर यहूदियों के लिए गैर यहूदी बना और मैं अन्य जातियों के लिए अन्य जातीय बना, कि मैं कई एक लोगों का मसीह के सुसमाचार के द्वारा कई ऐसे लोगों का उद्धार कराऊं। पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के लिए सुसमाचार की उन्नति के लिए मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। पौलुस इसी बात को यहाँ पे स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं अपने लिए बता देना चाहता हूँ कि भले ही मुझ पर कुछ भी बीता हो, लेकिन उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा कई ऐसे लोग हैं जो उद्धार पाए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बचाए गए हैं। इसीलिए सुसमाचार की उन्नति हुई है। और यहाँ 13 पद में कहते हैं, यहाँ तक कि कैसर के अंगरक्षकों एवं अन्य सब लोगों में यह बात प्रकट हो गई है कि मैं मसीह के लिए कैद में हूँ। पौलुस कहते हैं मैं सबको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे मसीह भाई हों या निजातीय भाई हों या कैसर के लोग हों या कैसर के अंगरक्षक लोग हों, उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भले ही कैसी दुख तकलीफ पीड़ाओं सामनाओं का सामना करते हुए आया हूँ, लेकिन आज जब मैं कैद में हूँ फिर भी मैं मसीह के लिए आनंदित हूँ। मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए आनंदित हूँ कि मसीह के लिए उसके वचन का सबसे बड़ा महत्व जो पौलुस अपने जीवन में देते हैं और कहते हैं मैं मसीह के लिए कैद में हूँ। पौलुस को क्या आवश्यकता थी कि वो कैद में होता? यदि पौलुस मसीह के सुसमाचार को ना सुना रहा होता, क्या पौलुस जेल में होता? क्या वो कैद में होता? नहीं होता। लेकिन पौलुस ने कहा भले ही मैं कैद में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं पीड़ाओं का सामना कर रहा हूँ, लेकिन इसके कारण मसीह को महिमा मिलने पाए, मसीह को महिमा मिले। वो सबसे प्रथम हिस्सा अपने जीवन से मसीह को देता है। मेरे बंदी होने के कारण अधिकांश भाई प्रभु में भरोसा रखते हुए परमेश्वर का वचन और भी अधिक साहस तथा निर्भयता के साथ सुनते हैं। पौलुस कहते हैं कि जब मैं बंदीगृह में हूँ उसके कारण कई ऐसे हमारे जो मसीह भाई हैं जो वचन को और भी दृढ़ता के साथ सुनते हैं और भी मजबूती के साथ सुनते हैं कि वो व्यक्ति जो जेल में है, जो कैद में है, आज वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। हमें बचाने के लिए
हमें पाप से निजात देने के लिए, हमें उस मृत्यु के दंड से छुटकारा देने के लिए वो मसीह के सुसमाचार को सुनाता है। वो एक दास के रूप में, एक प्रेरित के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है कि हमारा जीवन जो है मसीह के आधार पर, मसीह के वचन की शिक्षा में परिपूर्ण होने पाए, मसीह में बढ़ने पाए, ताकि हमारा जो स्वाभाविक चरित्र जो संसारिक था, उस संसारिक चरित्र से निकलकर मसीह के चरित्र में आने पाए और मसीह में हमारा जीवन बचाया जाने पाए, मसीह में हम बचाए जाने पाए। पौलुस यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ मसीह के वचन के लिए और मसीह के लिए है। मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा चाल चलन, मेरी बोली भाषा, मेरा सब कुछ करना मसीह के लिए सबसे पहला हिस्सा, सबसे प्रथम स्थान देते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं। और वहाँ पर जब फिलिप्पी नगर को जब इस पत्र को पौलुस लिखते हैं तो इस बात को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं परंतु तुम सब के लिए मसीह के सुसमाचार के लिए मैं कैद में हूँ। पौलुस कहते मैं अपने लिए नहीं। पौलुस को क्या आवश्यकता थी? पौलुस कहते हैं जब मसीह हमारे जीवन में कार्य किया तो हम मसीह के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं। 15 पद में देखेंगे, कुछ तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, परंतु कुछ सद्भाव से। पौलुस जब प्रचार करते हैं और इस बात को कहते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं, ये जब पौलुस वहाँ पे फिलिप्पी नगर को पत्र लिखते हैं, वहाँ के जो सेवक हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष लोग हैं और वहाँ के जो पास्टर्स लोग हैं, उन लोगों के लिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग द्वेष से, कुछ लोग ईर्ष्या से मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं सुसमाचार को सुनाना ही सबसे बड़ी अहम बात है। भले ही कुछ लोग ईर्ष्या से सुनाते हैं, कुछ लोग द्वेष से सुनाते हैं, कुछ लोग कपट से सुनाते हैं, लेकिन मसीह के सुसमाचार का प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया हूँ। और जब पौलुस इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो फिलिप्पी नगर के लोग हैं वो जानते हैं कि पौलुस जो है वो इसलिए ठहराया गया है कि वो प्रचार करे, सुसमाचार के वचन को सुनाए और मसीह के लिए दुख को उठाए। जब मैं कैद में हूँ तो वहाँ के लोग और भी साहस के साथ प्रचार सुनते हैं और परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ने की कोशिश करते हैं, निरंतर बढ़ते हैं। अन्य लोग जो भले उद्देश्य से नहीं परंतु अपनी स्वार्थ में अभिलाषा से यह सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बंदीगृह में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न हो। कुछ लोग तो स्वार्थ से और परमेश्वर की जो वचन का प्रचार करते हैं, चाहे वो अपने स्वार्थ की अभिलाषा से हो या फिर मसीह के भय से, मसीह के डर से कुछ लोग प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर के सुसमाचार को सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम और सबसे प्रथम स्थान यहाँ पर पौलुस देते हैं। और जब वहाँ के लोगों को पत्र लिखते हैं, जो वहाँ के सेवक और अध्यक्ष लोग होते हैं, और उन लोगों को पौलुस जब स्पष्ट करते हैं कि मैं मसीह के लिए सब कुछ बना तो तुम्हारे लिए मैं क्यों ना ये कुछ कर पाऊँगा, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए बंदीगृह में आ पाऊँगा। जो पौलुस बंदीगृह में होते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बंदीगृह में हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बंदीगृह में हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं जल्दी ही आपसे आकर मिलूँगा। तो क्या हुआ? केवल यह कि चाहे कपट से, चाहे सच्चाई से मसीह का प्रचार सब प्रकार से होता रहे। हर इस कारण मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। पौलुस कहते हैं चाहे कपट से हो, चाहे ईर्ष्या से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन मसीह का प्रचार होना सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है। सबसे ज़्यादा मसीह को वो
अहम मानता है, मसीह के वचन को अहम मानता है। पौलुस के जब हम जीवन से देखते हैं कि पौलुस ने कैसे कैसे दुखों को सहा, लेकिन फिर भी वो मसीह के लिए निडर होकर मसीह के लिए निडर होकर वो सुसमाचार का प्रचार सुनाता है। पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। और मसीह ये भी कहते हैं, पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए ठहराया गया। आज एक मसीह होने के नाते मेरे मसीह में प्रियजनों और प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, प्रबल है, और आज भी परमेश्वर का वचन हम मसीह भाइयों के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर हम सबसे बातें करता है। जब पौलुस दुख, तकलीफ, सताव ऐसी स्थिति से होकर जब फिलिप्पी नगर को पत्र लिखते हैं, वहाँ के लोगों को पत्र लिखते हैं और इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, 12 पद से लेकर 18 पद में पूरा जब हम इस बात को देखते हैं तो एक ही सारांश निकल के आता है कि मसीह के सुसमाचार की उन्नति, मसीह के सुसमाचार के लिए सब कुछ, सबके लिए और हर एक के लिए परमेश्वर का वचन उद्धार के मायने में, ये जीवन देने के मायने में, अनंत काल के जीवन देने के मायने में सबसे प्रथम और सबसे आगे है। पौलुस इसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपको सुसमाचार के द्वारा ही अनंत काल का जीवन है। जिस समय पौलुस मसीह में नहीं था, उसका जीवन किस प्रकार का था, लेकिन जब वो मसीह में आता है, जब परमेश्वर उसे चुनते हैं, तो पौलुस अपने जीवन से हर एक प्रकार से मसीह को महिमा देने की कोशिश करता है, परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करने की कोशिश करता है। आज आपको अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है, क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है? क्या हकीकत में हम परमेश्वर के वचन की कर्जदारी में अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह को अपना सर्वप्रथम हिस्सा दे रहे हैं, जैसे पौलुस अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना प्रथम हिस्सा दे रहा है? मसीह उन सब के लिए अपने आप को बलिदान किया जो यीशु पर ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, उसके क्रूस पे किए गए कार्य पर विश्वास करते हैं। आज आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप यीशु के लिए जीना चाहेंगे। मसीह ने एक व्यक्ति के लिए अपने प्राण को नहीं दिया, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया, ताकि जो भी लोग यीशु पर विश्वास करेंगे और विश्वास के द्वारा वह व्यक्ति बचाया जाएगा। आशा करते हैं कि आप सब परमेश्वर की कर्जदारी में अपने जीवन को जिएंगे। परमेश्वर के वचन को सुने जाने में आप सबको आशीष मिले। आमीन।